बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरा पाकिस्तान के सबसे मकबूल, सबसे मशहूर, सबसे पसंदीदा सहाफ़ी एंकर इमरान रियाज खान के लिए फ़िक्रमंद है। हर कोई फ़िक्रमंद है। अगर कोई नहीं है तो वो सिर्फ चंद हसद और बुग़्ज़ के मारे लोग हैं। कुछ ऐसे साफ़ी भी आपको मिल जाएंगे, सो कॉल्ड नाम नेहाद साफ़ी, जो जनाब अब भी कोई ऐसे जैसे मज़े ले रहे हैं या जी ये होता था वो होता था इस तरह की बात कर रहे हैं। वरना पूरा पाकिस्तान, आप यकीन जानिए, आप सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए और कितने आपको मिलेंगे ऐसे साफ़ी। मैं सिर्फ उसको साफ़ी नहीं कहूँगा, उसकी पहचान और बहुत चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह सैलाब ज़दगान के लिए, जिस तरह लोगों के लिए, जिस तरह गरीब आवाम के लिए, अभी देखिए जिस तरह आपने देखा एम्बुलेंसेस का नेटवर्क इमरान रियाज ने शुरू किया। आप मुझे बताइए किसी और साफ़ी ने कभी इस तरह का काम किया है? हत्ता कि अरशद शरीफ शहीद के लिए जिस तरह आवाज़ उठाई, और भी बहुत से साफ़ी जिन्होंने उठाई, लेकिन उनमें इमरान रियाज भी शामिल। और इसके साथ फलाई काम तो अपनी तरफ, लेकिन इतनी दिलेरी और बहादुरी, इतने केसेस, इतने थ्रेट्स, उसके बाद भी डटे रहना। कितने आपको ऐसे साफ़ी मिलेंगे? अब अरशद शरीफ शहीद के बाद कौन बचा है? कितने हैं ऐसे नाम जो इतने मकबूल और इतने मशहूर होने के बाद इस तरह से काम कर रहे हों, इतना फस्तायत का इतना मुकाबला कर रहे हों, अपना कारोबार तबाह कर लिया हो, उनके ख़ानदान के जो कारोबार थे वो तबाह हो गए हों, उनके पीछे लोग गए हों, तो तमाम को थ्रेट्स, और इसके बावजूद वो शख्स डटा रहा। अब लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की, उसमें 48 घंटे का वक्त दिया गया, 48 घंटे का इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए। अब उसमें क्या हुआ है लेटेस्ट वो मैं आपको बताऊंगा, और इस हवाले से एक खबर जो मेहर बुखारी साहबा ने शेयर की उस पर भी आएंगे। अब हुआ यह है कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने इमरान रियाज खान की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर सेक्टर कमांडर से मुलाकात की। डीपीओ सियालकोट ने कहा कि जिस अदालत ने हुक्म दिया था कि आईएसआई पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त एजेंसी है, तो फिर मैं उनसे कह देता हूँ, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पुलिस और तमाम इदारे नाकाम हैं तो फिर उनसे कहते हैं बाज़ेयाब करवा लें। क्योंकि वीडियो भी चलाई गई थी, उसमें भी नज़र आया कि कुछ ऐसे लोग लेकर जा रहे थे इमरान रियाज को। एक तो उस पर कोई डेट वगैरह नहीं थी, तो वो वीडियो पहले चलाई गई, फिर रुकवाई भी गई थी। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई आम लोग तो नहीं लगते, तो फिर क्या किया जाए अब? तो लिहाजा डीपीओ जो है वो बड़ा एम्बैरस था, बड़ा कि जनाब आएँ बाएँ शाएँ कर रहा था, क्योंकि सारी डिटेंशन इलीगल नज़र आ रही थी, कोई इंदराज नहीं था प्रॉपर, कोई अहकामात नहीं थे इमरान रियाज की गिरफ्तारी के। और ये एक्सपोज हो गए जब पूछा गया चीफ जस्टिस की तरफ से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, कि आपने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया तो कोई आपके पास वारंट थे अरेस्ट के या कुछ? तो कहा जी नहीं, गिरफ्तारी का उस वक्त नहीं था, हमने बाद में आकर हमें अहकामात मिले थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जहां पर इनकी चोरी पकड़ी गई। फिर डीपीओ के मजीद वक्त की इस्तदा मंजूर हुई, और साथ ही ये कहा गया अदालत ने बाजियाबी के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। सरकारी वकील की जानिब से अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा पर डीपीओ को 48 घंटे की मोहलत दी, और फिर अदालत ने गैर मशरूत मुआफ़ी पर एसएचओ के मुअत्तली के अहकामात आइंदा समाअत तक के लिए वापस लिए हैं। एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया था झूठ बोलने पर, 2 नंबरी करने पर। और आप ये देखें कि अब ये भी हुआ है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि डीपीओ सियालकोट ने इमरान रियाज की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आकर मुकदमा दर्ज हुआ है कि इमरान रियाज खान गुमशुदा है, लापता है। अब 48 घंटे की जो मोहलत मांगी गई है, उसके पीछे क्या कहानी है और क्या अदालत में हुआ था, उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले मैं आपको मेहर बुखारी साहबा के हवाले से बता दूं, उन्होंने जो ट्वीट की। मेहर साहबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी दबंग जर्नलिस्ट हैं, और ये इनके आप समझें कि एक तरह से ख़ानदानी ताल्लुक़ इनका, इनके हस्बैंड का बड़ा करीबी ताल्लुक़ अरशद शरीफ शहीद से रहा है। इन्होंने अपनी डीपी पर अरशद शरीफ शहीद के साथ तस्वीर भी लगाई हुई है, बहुत अच्छी खातून है। अब इन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त साफ़ी भी हैं, इन्होंने लिखा है एक करीबी ज़राए ने तस्दीक की है कि इमरान रियाज खान जिंदा है। इमरान रियाज खान जिंदा है, लेकिन जंजीर और कैद में बंधा हुआ है। ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन तसल्ली ज़रूर है, क्योंकि बहुत सी सोशल मीडिया पर अफवाहें और इस तरह की बातें की जा रही थी जो बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी खौफनाक हैं। तो इन्होंने तस्दीक की है जी, करीबी ज़राए ने तस्दीक की है कि इमरान रियाज खान जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हालात मुल्क में ऐसे हैं, ख़ासतौर पर अरशद शरीफ शहीद की शहादत के बाद तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं जब इस तरह का कोई मामला आता है। तो अब आप ये देखिए कि ये बात सामने आई है कि इमरान रियाज खान जिंदा है, मेहर बुखारी साहब ने करीबी ज़राए ने तस्दीक की है, लेकिन जंजीर और कैद में बंधा हुआ है। कितने दुख और अफसोस की बात है, जंजीर और कैद में बंधा हुआ। ये जंजीरें डालने का किसने कहा?
जब यह साबित हो गया कि गिरफ्तारी के कोई अहकामात ही नहीं थे, बगैर किसी कानूनी जवाज के पकड़ लिया गया और बाद में जाकर जनाब को गिरफ्तारी डाली गई है, तो फिर यह जंजीरों में बांधना और यह सब किस लिए है? क्योंकि अफवाहें बहुत थी कि जी उनको कोई सांस की तकलीफ है, इमरान को इस तरह है उस तरह, लेकिन ये इस पर मेहर बुखारी साहिबा ने जो तस्दीक किया वो सिर्फ इतना है, इमरान रियाज खान जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जंजीर और कैद में बंधा हुआ है। हुकूमत को शफाफ होना चाहिए और इसके ठिकाने के बारे में मालूमात का तबादला करना चाहिए, ये बताना चाहिए हुकूमत को कहां है। ये चीजें पता लग रही थी। आप किसी साफी से इत्तेफाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी, तशद्दुद, ब्लैकआउट कोई ऑप्शन नहीं, और ना ही किसी ने हुकूमतों को यह फैसला करने का इख्तियार दिया है कि कौन साफी कहलाया जा सकता है और कौन नहीं, क्योंकि यह भी बड़ी चल रही है जी वो साफी नहीं है, वो फलां नहीं है, कि जो हुकूमत के टाउट किस्म के लोग हैं वो इस तरह मैदान में आकर कहें नहीं इसको जरा डिस्क्रेडिट करो। भाई जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे दें, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, उससे आप इज्जत नहीं छीन सकते। लोगों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ताला डाल देते हैं। इमरान रियाज खान, आप मुझे बता दें, मतलब चैनल्स, पाकिस्तान के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स एक तरफ कर दें आप, और इमरान रियाज को दूसरी तरफ खड़ा कर दें। आप जरा देखिएगा, जब वो ट्वीट करता है, जब कोई वीडियो लगाता है या कोई बात करता है, तो किसकी ज्यादा बात सुनी जा रही होती है? तो ये बात है। फरिया अदरी साहिबा लिखती हैं, वाह, जैसा कि इमरान रियाज हिरासत में है, मुमकिना तौर पर मारा पीटा गया, मुमकिना तौर पर मर गया, लेकिन कुछ संगदिल लोगों के लिए यह पॉइंट स्कोर करने का बेहतरीन वक्त है, जबकि इसकी गमजदा बीवी अपने शौहर के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने के लिए हर किसी को बेचैन कॉल कर रही है और इसके पुराने क्लिप्स निकालने और इन पर तकलीफ दे तबसरों के साथ पोस्ट करने में मसरूफ हैं। कितनी छोटी हैरत अंगेज हसासियत। आप इसके वापस आने का इंतजार कर सकते हैं और फिर इस पर कूड़ा फेंक सकते हैं। मैं कभी नहीं जानती थी कि कोई किसी से इस कदर नफरत कर सकता है कि वो इसकी मौत की ख्वाहिश करेगा। हम सब एक दिन मर जाएंगे, याद दहानी। ये देखिए, और जवेरिया सिद्दीक साहिबा जो हैं, जो बेवा हैं अरशद शरीफ की, उन्होंने भी कहा है प्रेइंग फॉर हिज सेफ्टी इसके नीचे। तो ये फरिया साहबा जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये जो मुनाफकत है या ये जो हसद और हवस के मारे लोग हैं, उनको झंझोड़ा है कि ये क्या आप किस तरह की, अगर इमरान रियाज के खिलाफ कर तो रहे हैं। अब देखने इकरारुल हसन, वो शिकवा शिकायत चल रहा था उनका इमरान रियाज से सब, लेकिन वो भी आकर मैदान में खड़े हो गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है। अब आप केस पर आ जाइए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने न्यूज एंकर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने वाले एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में न्यूज एंकर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के खिलाफ इनके वालिद मोहम्मद रियाज की दरखास्त पर समाअत हुई। बूढ़ा वालिद जनाब कभी इधर फिर रहा है, कभी उधर जा रहा है। अल्लाह ताला इमरान रियाज की हिफाजत करें, अल्लाह ताला इनके ख़ानदान को सब्र और हौसला दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने इस्तफसार किया कि इमरान रियाज तो पहले ही मुल्क से बाहर जा रहे थे, फिर गिरफ्तारी क्या जरूरत थी? एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, एसएचओ सियालकोट थाना क्या नजरबंदी के अहकामात लेकर गए थे? एसएचओ ने कहा नहीं, हमने गिरफ्तार किया उधर से एयरपोर्ट से, तो फिर क्या नजरबंदी के अहकामात लेकर गए थे? ये पूछा गया चीफ जस्टिस की तरफ से। एसएचओ ने जवाब में बताया कि नजरबंदी के अहकामात बाद में जारी हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फिर गिरफ्तारी किस बात की थी जब एक अहकामात ही नहीं थे आपके पास? जब आप एयरपोर्ट गिरफ्तार करने गए, दिखाएं कहां रोजनामचे में इंदराज है। यानी रोजनामचा होता है एक पुलिस का, जिसमें उन्होंने डालना होता है कि जी हम जा रहे हैं, पार्टी जा रही है गिरफ्तार करने, ये गिरफ्तार करके रहे हैं, ताकि उसमें एक एक चीज़ डिटेल हो, ताकि ये खुद से ना फिरते रहें कि जिसको मर्जी कर लें। इनके पास अहकामात होने चाहिए। अदालत के हुक्म पर एसएचओ ने रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने इस्तफसार किया कि इस रोजनामचे में तो वापसी पर इंदराज हुआ है, मुझे दिखाएं आपकी रवानगी कहाँ है, क्या आप किसी को पकड़ने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, मुझे दिखाएं आपके पास कहाँ नजरबंदी के अहकामात थे। एसएचओ ने बताया कि उन्होंने एंकर इमरान रियाज खान को पहले गिरफ्तार किया और जेल भेजा, इसके बाद इंदराज किया। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आपने नजरबंदी के अहकामात के मौसूल किए बगैर इमरान रियाज को कैसे गिरफ्तार कर लिया? अगर आपने रोजनामचे में चीजें ना दिखाई तो अभी मुअत्तल करके जेल भिजवाऊंगा। आपने खिलाफ कानून एक मासूम शहरी को गिरफ्तार कर लिया, मुझे साबित करें कि आपने रोजनामचे में लिखा। डिप्टी कमिश्नर ने फोन किया या कोई सबूत दें, अदालत आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का हुक्म देगी और आपको मुअत्तल कर दिया जाएगा। सरकारी वकील ने अपने बयान में कहा कि इमरान रियाज से यकीन दहानी के बाद इसे छोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बंदा मुल्क से बाहर जा रहा था, तो इससे एक ऐसी यकीन दहानी चाहिए आपको, आप तो इसकी फ्लाइट मिस कराना चाहते थे। बताएं कहां इसने तकरीर की जो रोजनामचे में लिखा है? पुलिस ने गैर कानूनी काम किया, चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना डीपीओ सियालकोट को भी ओहदे से फारिग कर दिया जाए। आपने गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए थे, इसका रिकॉर्ड कहां है? मैं वहां तक पहुंचना चाह रहा हूं जहां से आपको ऑर्डर मिल रहे थे। डीपीओ सियालकोट ने एसएचओ को कुर्बानी का बकरा बना दिया। अपने बयान में कहा कि एसएचओ के किरदार को जस्टिफाई नहीं करूंगा। ये देखिए, अब साथ ही उस पर डाल दिया एसएचओ पे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान रियाज की जेल से रिहाई की सीसीटीवी फुटेज कमरा अदालत में चलाने की हिदायत की। अदालत ने एसएचओ को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया और 7 रोज के लिए उन्हें मुअत्तल कर दिया।
चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने SHO को खबरदार किया कि आप 7 रोज तक मुअत्तल रहेंगे, अगर अदालत को मुतमईन ना कर सके तो फिर अदालत सजा सुनाएगी। मरूफ न्यूज़ एंकर इमरान रियाज खान को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इन्हें अदालती हुक्म पर जेल से रिहा कर दिया गया था, ताहम वो रिहाई के बाद से लापता हैं। अब गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है और अब जनाब 48 घंटे की मोहलत भी मांगी है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह है उम्मीद की किरण। इतने अंधेरे में, इतनी फसाइयत में, इतने जबर में जब अदालत की तरफ से इस तरह के अहकामात आते हैं तो एक उम्मीद जागती है और ये रोशनी है, अभी उम्मीद बाकी है, रोशनी अभी बाकी है, अगरचे उसको बुझाने की कोशिशें हो रही हैं कि कोई ना बचे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जैसा, कोई ना बचे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जैसा कि कोई देख सके, कोई पूछ सके। जिसको मर्जी जहां से मर्जी उठाओ, औरतों को कपड़े फाड़ दो, जो मर्जी कर दो, कोई ना पूछे, बालों से खींचो, गायब कर दो, कोई ना पूछने वाला हो। अभी एक और खबर भी है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से कि उनके जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। पुलिस की तरफ जिस्मानी रिमांड मांगा गया था तो उनसे कहा गया जी आप फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आएँ और तब तक इनको जो सिविल लाइन है पुलिस का, वहाँ पर जो तिब्बी सहूलियात हैं उनके अंदर रखें। एक बूढ़ी कैंसर सर्वाइवर के साथ जितना ये जुल्म कर रहे हैं उस पर मैं तफसील से बात करूंगा। वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें वो क्राउड को रोक रही हैं, मना कर रही हैं अंदर जाने से किसी तोड़ फोड़ से, और उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। इस पर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में तफसील से सबूतों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि असल कसूरवार कौन है जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ उसके हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। इमरान रियाज को दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो भी जुल्म और जबर कर रहा है, जो भी निहत्ते लोगों पर जुल्म कर रहा है, अल्लाह ताला उनको बर्बाद करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करें। और जो कोई पाकिस्तान को लूटने पर लगा हुआ है, बर्बाद करने पर लगा हुआ है, अल्लाह ताला उनको बर्बाद कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।